हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस का मॉडल पेपर जो कि आरबीएसई ने रिलीज़ किया है। ध्यान रखना, सोशल साइंस का मॉडल पेपर हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारा एसएसटी का पेपर आएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, फिर हम मॉडल पेपर देखेंगे। पहली बात हम बात करें क्वेश्चंस की संख्या देखें तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, उनकी टोटल संख्या रहेगी 18। ठीक है, 1 मार्क्स के। इसके अलावा ये जो 1 मार्क्स के 18 क्वेश्चन जो आएंगे, इसमें एक तो एमसीक्यू आएंगे आपके और दूसरे आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा ओनली 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर देना पड़ेगा, तो उनकी संख्या रहेगी 12। और इसके अलावा 2 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं 2 मार्क्स वाले, उनकी संख्या 13 रहेगी। इसके अलावा 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या आपकी 4 रहने वाली है। और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी संख्या 5 रहेगी। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर में और इन 50 क्वेश्चन का वेटेज होगा आपका 80 मार्क्स। ठीक है, और खास बात यह है कि यहाँ पे 3 नंबर के और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है सब में आपको ऑप्शन मिलेगा, इनमें से एक करना है आपको। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये सारे चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है। तो यहाँ पर अगर हिस्ट्री की बात करें तो शुरू में 3 चैप्टर दे रखे हैं हिस्ट्री के। पहला है हिंदी में है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, या फिर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर हो गया। फिर तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये 3 चैप्टर जो है टोटल आपके 20 मार्क्स के चैप्टर हैं हिस्ट्री के, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर इसके बाद दे रखें आपके ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन ये चैप्टर दे रखे हैं ये हैं आपके ज्योग्राफी के। संसाधन एवं विकास, ये है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये आपका 4 नंबर का है। ज्योग्राफी के सारे चैप्टर 4-4 नंबर के हैं। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ये वाला आपका है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तीसरा है आपका जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, कृषि एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये है आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो ये जो चैप्टर हैं ये सारे 4-4 नंबर के हैं। यहाँ से आपकी होती है पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट, यहाँ से आपकी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट है, जिसमें आपका एक चैप्टर है पहला वाला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, जिसको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। दूसरा है आपका संघवाद, जिसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तीसरा है लोकतंत्र एवं विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। फिर है आपका जाति संघर्ष एवं लैंगिक मामले, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। और फिर इसके बाद चैप्टर दे रखा है आपका विकास। तो बस विकास तो आपका आ जाता है सिर्फ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में सारे के सारे चैप्टर आपके 5-5 नंबर के 4 चैप्टर हैं। पहला है डेवलपमेंट विकास, दूसरा है भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक मतलब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर है मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। और लास्ट है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये है 5-5 नंबर के। ठीक है, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर आपके 4-4 नंबर के हैं। और सिविक्स के आपके चैप्टर देखें तो ये वाला है जो सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग 4 नंबर का, फेडरलिज्म 4 नंबर का, लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है ये है आपका 3 नंबर का। और 5 नंबर का चैप्टर है आपका कौन सा, कास्ट रिलीजन एंड जेंडर कास्ट एंड रिलीजन। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम मॉडल पेपर देख लेते हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं। ये है आपका मॉडल पेपर, स्क्रीनशॉट ले लेना। शुरुआत होती है आपकी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से, तो ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। और कितने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं आप देख सकते हो यहाँ पर। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपके 8 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपके, 8 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद आने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक। तो अच्छा 8 नहीं है, सॉरी ये एमसीक्यू ही है। टोटल एमसीक्यू आपके रहने वाले हैं, टोटल 12 एमसीक्यू हैं, 12 एमसीक्यू हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद आपके हैं फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में ध्यान रखना, यहाँ पर मामला क्रिटिकल हो जाता है और कोई ऑप्शन भी नहीं दे रखा, तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता मतलब नहीं आता, तो आपको 6 फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 नंबर के। इसके बाद हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में आपको आंसर देना है। तो ऐसे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो टोटल आपको आने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। टोटल आपको ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके 12 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लगभग 50 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा और कम से कम 6-7 लाइन आप इसमें लिख सकते हो। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में इतनी चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये सारे आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। और ये रही बात। अब सेक्शन सी पर अगर हम आ जाएं तो सेक्शन सी में आप देखोगे यहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं, पर तीनों में खासियत क्या है, यहाँ पर और लगा के क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर आपको एक मतलब
थोड़ा आसानी हो जाएगी आपके लिए। अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा आप कर सकते हो, ठीक है। तो 3-3 नंबर के ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन रहेगा एक क्वेश्चन चूज करने का। लास्ट में आपको दे रखा है फिर यहाँ पर 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना दे रखा है। अच्छा, 4-4 नंबर के आपके 2 ही क्वेश्चन है भाई, बहुत खुशी की बात है आपके लिए। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है जिनमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा कहाँ से कैसा आएगा। फिर मैप की बात करें, लास्ट में आपका मैप दे रखा है, 4 नंबर का आपका मैप आएगा, और ये रहा आपका 4 नंबर का मैप जिसमें पोजीशन दे रखी है। और ध्यान रखना मैप आपका ऐसा नहीं आएगा कि स्टेट भरो, तो ये चीज़ें डिटेल अंदर से आएंगी, ध्यान रखना। तो ज्योग्राफी में इन पर फोकस करना है। जैसे रावत भाटा आपको पता है क्या है, यहाँ पर प्लांट है, हाइडल पावर प्लांट भी है और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। और यहाँ पर जैसे नई वैली देखें तो नई वैली में कोयला मिलता है, लिग्नाइट, ऐसे करके तो अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। ये हो गया आपका। तो कुल मिला के आपको ऐसे करके देखें तो 23 क्वेश्चन है, और सबको जोड़ दें तो 50 क्वेश्चन के समथिंग बैठेंगे। तो ये एक रूप हो गया कैसा मॉडल कैसा पेपर आपका आएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, और हम भी सून स्टार्ट करेंगे डेली एग्जाम डोज का सीरीज स्टार्ट करेंगे। और डेली एग्जाम डोज में आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन सारे करा दिए जाएंगे, और कुछ भी नहीं बचेगा। हर चैप्टर में से कम 50-50 क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपके कहीं नंबर कटे ही नहीं, ठीक है। सो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।